अगला जो अपना टॉपिक है बेहतरीन सा, वो है बेटा पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन है, उसके बारे में लिखते हैं भाई। पीएन जंक्शन, अब तक जो हमने जो पढ़ा था वो क्या था भाई? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ लगा देंगे तो जो बनेगा उसको बोला जाएगा पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन कैसे कि एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप, दोनों को एक साथ लगा दिया। बट दोनों को एक साथ लगाने का कोई मतलब नहीं है, दोनों के अंदर में माइनर माइनर सा गैप बच ही जाएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा करना अपने लिए ज्यादा कुछ फीजिएबल नहीं है। पी टाइप का जो जंक्शन है एन टाइप का बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, इतना ज्यादा छोटा सा होता है, बिल्कुल माइनर सा, जो हमें बिल्कुल जो है, जो बीच का गैप है वो ज्यादा हो जाएगा, तो उससे कोई खास फर्क नहीं, मतलब उससे कोई खास मजा नहीं आने वाला, वो सही से काम करेगा भी नहीं। तो अपने लिए क्या होता है कि भाई एक तरफ एक पूरा लिया हमने न्यूट्रल सेमीकंडक्टर, एक तरफ से पी टाइप की डोपिंग कर दी, एक तरफ से एन टाइप की डोपिंग कर दी, एक तरफ से ट्राईवैलेंट एक तरफ से पेंटावैलेंट, तो उससे अपने पास में एक तरफ से पी टाइप बन जाएगा, एक तरफ से एन टाइप बन जाएगा। ऐसे करके अपने पास में पीएन जंक्शन है उसको बनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट, बिल्कुल सही चीज है, लिख ली थी हमने। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे हम कि भाई ऐसा हमने ये मटेरियल लिया, सबसे पहले तो इस मटेरियल को लेते ही अपना सबसे पहला काम क्या हुआ, तो भाई एक तरीके से एक तरफ से एक टाइप की डोपिंग करी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से हमने मान लेते हैं एन टाइप डोपिंग कर दी, राइट साइड में कर दी है। एन टाइप में ज्यादातर क्या एग्जिस्ट करेंगे भाई? होल एग्जिस्ट करेंगे। लो भाई होल बना दिए मैंने। इस तरफ से हमने क्या बना दिया इसको? एन टाइप। ठीक है, अब ओवरऑल इसको क्या बोला जाएगा? ये एन टाइप है, इसके अंदर में आप पी टाइप की डोपिंग कर देंगे। इसके अंदर में पी टाइप की डोपिंग कर दी। दोनों तरफ की डोपिंग मोस्ट ऑफ सेम सी रखी जाती है। पी टाइप वाले के अंदर में होल ज्यादा है। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप नहीं होता है बेटा, एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप नहीं होता है, क्योंकि ये ओवरऑल इसके अंदर में होल ज्यादा है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है ये। चलो बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया चीज हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं बेटा, डेफिनेशन, पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन p type semiconductor is grown in n type semiconductor। मतलब कि पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर था ओवरऑल, उसके अंदर में पी टाइप सेमीकंडक्टर को ग्रो कर दिया है। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा ही कर दें कि पहले पी टाइप कर दें फिर एन टाइप कर दें। ठीक है, इसका मतलब है कि पीएन जंक्शन हमने बना दिया है। ये अपने पास में पीएन जंक्शन बन गया। जहां पे भी मैं डॉट से लिखूंगा तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे भी ऐसे बनाए जाएंगे उनको लिखेंगे होल्स। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में जो सबसे पहली प्रोसेस हो रही होगी वो होगी डिफ्यूजन। सबसे पहले इसके अंदर में हो गया डिफ्यूजन। चलो तो भाई इसमें सबसे पहले डिफ्यूजन करते हैं भाई। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, पहले तो इस चीज का मतलब समझ लेता हूं भाई। डिफ्यूजन का मतलब हो जाता है कि अपने पास में एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ के अंदर में, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन गैस का मूवमेंट, उस चीज को बोला जाता है बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ में मूवमेंट हो जाना। ठीक है, गैस के लिए इस चीज को पढ़ा जाता है कि जिस वजह से अपने पास में गैस है ना, जहां पे हाई कंसेंट्रेशन है वहां से लो कंसेंट्रेशन रीजन में मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से जो गैस है वो कॉर्नर्स में भी चली जाती है, क्योंकि कॉर्नर में गैस की कंसेंट्रेशन कम होती है। तो ऐसे ही बेटा डिफ्यूजन होने का क्या मतलब है, यहाँ पे एन टाइप वाले जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप से पी की तरफ जाएंगे, और जो होल है वो पी से लेकर एन की तरफ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, तो इस बारे में लिख लेते हैं भाई। इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, भाई मूव्स तो लिखना ही भूल गए, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड होल मूव्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, क्योंकि जिस तरफ कम कंसेंट्रेशन है उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, इसकी वजह से बेटा एक करंट का सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या सेटअप हो जाएगा, एक करंट का सेटअप हो जाएगा। जो अपने पास में होल है वो बेटा राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में होल मूव कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास में इधर से इधर जा रहे हैं, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता हुआ मानते हैं। इसका मतलब है एक अपने पास में करंट सेटअप हो जाएगा जो कि पी तरफ से लेकर एन की तरफ में होगा, उस करंट को बोला जाएगा डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ड्यू टू दिस ए करंट इज सेटअप फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ठीक है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, और उस करंट को बोला जाएगा डिफ्यूजन करंट। एक करंट सेटअप हो जाएगा पी साइड से लेकर एन साइड, तो जो डिफ्यूजन करंट होता है वो फ्लो करता है बेटा पी से लेकर एन की तरफ में, ये है डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो बेटा डिफ्यूजन के ऊपर में देखो दिल जैसा बन गया है, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होने वाला है। लो भाई वाह, अरे नहीं ऐसे ओरिजिनल दिल ही बढ़िया है। देखो भैया ऐसे मैंने बनाया नहीं, पर कितना ज्यादा मतलब कि कितना ही ज्यादा शुभ संकेत है। मुझे ऐसा लग रहा है जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसके जीवन में कुछ खुशी आने वाली है। ठीक है, हाँ मतलब कि तुम कमेंट करो कि मेरे जीवन में ऑलरेडी खुशियां हैं, ऐसा टेंशन मत लेना। ठीक है, तो बेटा इससे आगे करते हैं अपने पास में, इससे बाद में क्या होगा, पीएन जंक्शन है, इस पे आ जाते हैं वापस से। तो ये लो भाई बड़ा सा प्रॉपर सा बना देता हूं। अपने पास में क्या होगा बेटे, एक तरफ है पी टाइप एक तरफ है एन टाइप। भाई पी टाइप था, पी टाइप के अंदर में होल ज्यादा थे, चलो भाई होल ज्यादा है, एक आधा इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गए। ठीक है, होल ही ज्यादा है बट एक आधा इलेक्ट्रॉन भी आ गया। एन साइड थी ना, उस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, पर एक आधा जो होल है वो भी मूव करके आ गया। ठीक है, पर बीच में देखो बेटा, बीच में एक ऐसा रीजन सा सेटअप हो गया है। अब जैसे ही इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करी थी ना, तो जो पास वाले इलेक्ट्रॉन और होल थे वो तो आपस में रिकम्बाइन हो गए थे ना, पास वाले जो इलेक्ट्रॉन और होल थे वो तो आपस में भिड़ते ही रिकम्बाइन हो गए। ठीक है, कुछ जिनमें अच्छी खासी एनर्जी थी वो अपने पास में इधर से इधर तक चले गए, और कुछ इधर से इस तरफ चले गए। ठीक है, तो ये अपने पास में ये वाली साइड है वो कौन सी है, पी साइड, पी साइड या पी टाइप, ये वाली कौन सी है, एन साइड। इसके बीच में बेटा एक ऐसा रीजन बन चुका है जिस रीजन के अंदर में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। ओके, चलो बहुत बढ़िया चीज है, इस रीजन को मैंने बोल दिया है, ये है भाई डिप्लीशन रीजन। अब जो लेफ्ट वाला रीजन है, लेफ्ट वाले रीजन में बेटा इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो होल थे, होल की वजह से तो ये न्यूट्रल ही था, एक आधे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ गए हैं इस रीजन में जो कि इस रीजन के हैं नहीं, तो इस वजह से लेफ्ट वाले रीजन पे कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। राइट वाले रीजन में होल एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो मेरे बच्चे होल एक्स्ट्रा आ गए हैं तो कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब बेटा इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया है जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि इस तरफ हायर पोटेंशियल है, इस तरफ लोअर पोटेंशियल।
एक अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सेटअप हो गया है, और ये अपने पास में है डिप्लीशन रीजन, और डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ है वो है डी। ठीक है, कुछ थोड़ा सा जो इसकी विड्थ है उस विड्थ को क्या बोला जा रहा है, डी। डी विड्थ का एक रीजन बन गया है, जिस रीजन को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को मैं बोल देता हूं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन की जो है डेफिनेशन वो लिख लेते हैं। चलो तो मेरे बच्चे, मेरे शेर, लिख लेते हैं इस रीजन के बारे में। इट इज इंटरफेरेंस रीजन और जंक्शन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप डोप्ड रीजन। ठीक है, ये अपने पास में एक ऐसा रीजन है जो पी टाइप और एन टाइप के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अपनी फोटो को देता हूं मैं हटा। ठीक है, एक ऐसा रीजन है और जो अपने पास में इस वजह से हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपस में रिकम्बाइन हो चुके हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही बना है। इसके अंदर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। देयर आर नो चार्ज कैरियर इन इट। चार्ज कैरियर इन, इसके अंदर बेटा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि जितने भी चार्ज कैरियर हैं सारे के सारे रिकम्बाइन होकर खत्म हो चुके हैं। इस रीजन को ही बोला जा रहा है डिप्लीशन रीजन। ठीक है भाई, समझ में आ गया है डिप्लीशन रीजन की बात। चलो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया चीज है वो समझ में आ गई है। अब बेटा पी साइड था उसका पोटेंशियल थोड़ा सा नेगेटिव है, और जो एन साइड है उसका पोटेंशियल है वो थोड़ा सा हायर है। ठीक है, तो इसकी वजह से अपने पास में दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है, जिसको बोला जाता है जंक्शन वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर वोल्टेज। इन तीनों में से कोई भी नाम इस चीज के लिए यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि भाई जंक्शन वोल्टेज या फिर बैरियर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल बैरियर, इन तीनों में से इसका कोई भी नाम है वो रख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे इनमें से अलग अलग नाम है उसका यूज किया जाता है, वही हमें सारे नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन साइड एंड पी साइड ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के एन साइड और पी साइड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोला जाता है जंक्शन बैरियर। चलो तो मेरे बेटे लो, इसको मैंने उठा के कर दिया कॉपी और इधर पे कर दिया है इसको पेस्ट। ठीक है बेटा, इस तरफ का पोटेंशियल नेगेटिव है, इस तरफ का पोटेंशियल पॉजिटिव है। ठीक है, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है वो ई है, इनका गैप जो है वो डी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैसे लिख सकते हैं, ई इंटू डी। जो हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ा था उससे भी लिखा जा सकता है, उसका यूज करके मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसको तो इधर ही लिख देते हैं, इधर पे मैं लिख देता हूं डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ का वो है डेल्टा वी। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो, इसके अकॉर्डिंगली इसका जो ग्राफ है वो बनाता हूं कि डिस्टेंस के साथ में कैसे कैसे पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये लो भाई, पोटेंशियल है जो डिस्टेंस के साथ में कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो लिख रहा हूं।
लेफ्ट साइड का जो नेगेटिव पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को मैं मान के चल रहा हूँ भाई ये 0। इससे पहले तक का जो पोटेंशियल है उसको मैं मान के चल रहा हूँ भाई 0 पोटेंशियल है। ठीक है, इससे राइट साइड का जो भी पोटेंशियल है वो अपने पास में पॉजिटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब कि हायर पोटेंशियल। ये लो भाई, ये बन चुका है हायर पोटेंशियल। ठीक है, इसके बीच में अपने पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है यहां से यहां तक वो जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो ये बन चुका है पोटेंशियल का और जो एक्स है उसके बीच का ग्राफ। यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं तो उस केस में क्या लिखा जा सकता है, जो अपने पास में टेन थीटा है यहाँ पे। ठीक है, टेन थीटा अपने पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये और ये जो पोटेंशियल है डेल्टा वी बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट का पोटेंशियल में से लेफ्ट का पोटेंशियल कम किया तो ये बन गया है डेल्टा वी, और जो इतना सा गैप था वो था टी। ठीक है, तो टेन थीटा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसका जो स्लोप है वो, तो डेल्टा वी अपॉन डी, पोटेंशियल अपॉन डेल्टा डी, इसको ये बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर पे जो अपने पास में स्लोप है इसकी, इस लाइन की, वो जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट कर रही है ई को। ठीक है, तो ये चीज है, हमने इसको लिख दिया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो थोड़ी बहुत चीजें थी उन बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे तो अपने लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा आगे जाके चीजें समझने के लिए। तो बेटा ये इधर से इधर तक इलेक्ट्रॉन्स है उनका काफी हद तक सेटलमेंट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि इससे आगे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन के पास में पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन इधर से फिर भी इधर जा सकता है, और जिसके पास में पोटेंशियल बैरियर से कम एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन इधर का इधर ही रहेगा, जो होल है वो इधर का इधर ही रहेगा। ठीक है, पर जिनकी ज्यादा एनर्जी है वो कर जाए जंप भाई, चीते ही है। ठीक है, तो इस चीज को भी लिख लेते हैं नोट, इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी मोर देन E इंटू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज अब भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होल हैं उनके पास में इससे ज्यादा एनर्जी है तो वो पी से एन की तरफ में वो भी डिफ्यूज कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये जो चीज है अपने पास में पीएन जंक्शन के बारे में जो चीजें थी वो हमने लिख ली है। इसके बाद में अपने पास में अगली जो चीज आती है वो है बेटा ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट के बारे में समझ लेना। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट एक नई चीज है अपने पास में। चलो भाई, ड्रिफ्ट करंट है उसके बारे में समझना जरूरी सा है थोड़ा सा। चलो बेटा, सिर्फ डिप्लीशन रीजन है वो मैं बना रहा हूं। ये है भाई डिप्लीशन रीजन डी, इसमें इस तरफ की साइड है वो है पी, इस तरफ की साइड है वो है एन। पी की तरफ में जो चार्ज है वो है नेगेटिव, एन की तरफ में जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। ठीक है, और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो रखा था इस वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन। इसके अंदर में बेटा कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, इसके अंदर में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि क्या पता ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाए, हो सकता है भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो। ठीक है, काफी हद तक ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में ज्यादा रहेगा तो उस केस में क्या होगा बेटा, इसके अंदर में कोई कोवलेंट बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर में कोई कोवलेंट बॉन्ड है तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो एक अपने पास में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एक अपने पास में नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज की तरफ में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास में जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी वजह से भी एक करंट फ्लो हो जाएगा जो कि एन से पी की तरफ की डायरेक्शन में होगा, जिस करंट को बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है,
ये अपने पास में जर्नल करंट नहीं है, ये सिर्फ किस वजह से आ पाया है बेटा, ये इस वजह से कि ये करंट आ पाया है कि कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए। ठीक है, इन डिप्लीशन रीजन इफ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, इलेक्ट्रॉन विल गेट ड्रिफ्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एन साइड। इलेक्ट्रॉन है वो, कोई भी इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन बनेगा वो इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ में चला जाएगा, या आयन की टर्म में लिखना चाहते तो जो नेगेटिव आयन है वो एन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट। इट विल कंट्रीब्यूट इन ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ बोल बोल के ही समझाऊंगा, उनको लिख के नहीं दिखाता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं लिखता हूं कि ताकि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनके पास थोड़ी सी एडवांटेज हो सके एज कंपेयर टू जो सिर्फ नोट्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी ही चीजें नोट्स में लिखवा देता हूं, कुछ कई बार आपने देखा होगा थोड़ी बहुत चीजें नोट्स में छोड़ देता हूं, समझाने में ज्यादा बताता हूं, बस इसका यही एडवांटेज है बस। ठीक है, तो अब बेटा अगर मैं बात करूं कि ड्रिफ्ट करंट है वो ज्यादा होता है या डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, इनिशियली की बात करूं, इनिशियली पहल मिलते थे आप तो धड़का हाई, ये दिल धड़का हाई। इनिशियली क्या होता है बेटा, इनिशियली सबसे पहले जो करंट अपने पास में आया है वो करंट आता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ने बॉन्ड ब्रेक किया, तब जाके ड्रिफ्ट करंट आया। तो मतलब कि डिफ्यूजन करंट पहले ही आ रहा है, डिफ्यूजन करंट अपने पास में हमेशा से ज्यादा रहेगा। ठीक है, करंट जो डिफ्यूजन है वो अपने पास में ज्यादा हो जाता है ड्रिफ्ट करंट से। ठीक है, पर बहुत देर बाद में इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आ जाता है या स्टेडी स्टेट आ जाती है, उस केस में क्या है कि ड्रिफ्ट करंट है वो भी बढ़ता डिफ्यूजन के बराबर ही आ जाता है, वहां पे जाके अपने पास में पूरा का पूरा सेटलमेंट हो चुका होता है। ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट पे क्या होता है बेटा, जो ड्रिफ्ट करंट है और जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट है वो दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं अपने पास में, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो इन सब टॉपिक्स पे ही बेस्ड आते हैं। तो ये सारे टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, ऐसे नहीं कि ऐसे रट्टा मार रहे हो और चले जा रहे हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला बेटा। तो प्रॉपर जो कंसेप्ट है वो हमने आपको समझा दिया है कि पीएन जंक्शन में कैसे करके ड्रिफ्ट करंट, कैसे डिफ्यूजन करंट, ये सब फ्लो करे। बढ़िया बात है, सीते जुबा केसरी, बोलते रहो। चलो तो भाई ठीक है, पीएन जंक्शन है भाई हमने बनाना सीख लिया है। अगर मैं इसका डायग्राम कभी लिखना हो तो कैसे इसका डायग्राम लिखा करेंगे, पीएन जंक्शन डायग्राम। पीएन जंक्शन का जो डायग्राम है बेटा वो इस तरीके से बनाया जाएगा भाई। ये है पी साइड, ये है एन साइड। जब भी कभी डायग्राम का बोला जाए तो डायग्राम है वो इस तरीके से बना के रख देंगे। ठीक है, अगर इसका सिंबल की मैं बात करूं, सिंबल, इसके अगर सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल है वो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये वाली जो साइड है जहां पे एक ट्राइंगल सा बना दी, एक सीधी सी लाइन बना दी, तो छोटी वाली सी साइड है उसको बोलते हैं एन साइड, और ये वाली जो साइड है उसको बोलते हैं पी साइड। कई बार इसमें रंग भी भर देते हैं क्योंकि रंगबाजी हमें पसंद है। तो ऐसे करके पी और एन साइड है, ये होता है अपने पास में पीएन डायोड का सिंबल, और ये अपने पास में है पीएन डायोड का डायग्राम। ऐसे अपने पास में सिंबल और डायग्राम्स हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम करने वाले हैं भाई पीएन जंक्शन की बायसिंग। बायसिंग है मतलब उनको किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर देना,
इस प्रोसेस को बोलते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। लिए तो मेरे शेर लिख देवे हैं, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, जो पीएन जंक्शन है उसकी बायसिंग कर देना। पीएन जंक्शन की बायसिंग है भाई, इसको समझा देता हूं मैं क्या होता है। इट इज प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द पीएन जंक्शन विद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में उसको कनेक्ट कर देना, या उसको किसी ईएमएफ से कनेक्ट कर देना, या उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देना। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। दो टाइप की बायसिंग हम पढ़ेंगे, पहली होगी फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरी होगी बैकवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड या फिर दूसरी को रिवर्स बायसिंग भी बोल देते। दो टाइप की बायसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो पहले टाइप की जो बायस है वो है भाई फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस है उसको भाई पढ़ते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है बेटा कि पी साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ऐसी बायसिंग को बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। इन दिस बायस the P side of PN junction is connected to positive terminal and N side of PN junction to negative terminal। और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो उस बायस को बोला जाएगा फॉरवर्ड बायस। लो तो भाई ये बना दी हमने फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ऐसे करके इसका डायग्राम बनाया जाएगा। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल है वो पी से कनेक्ट कर दिया। ऐसे करके हमने इसको किया है। ठीक है, ऐसी बायस को बोला जाएगा बेटा फॉरवर्ड बायस। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हमने V मान लिया है, बट बेटा ये जो V पोटेंशियल है बैरियर पोटेंशियल से तो ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल से अगर ज्यादा नहीं होगा तो इसकी वजह से कोई भी अपने पास में होल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो कोई उसका मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, तो V पोटेंशियल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इस बायस को बोला जा रहा है फॉरवर्ड बायस। इस बायस में जो मैकेनिज्म क्या होगा वो पढ़ते हैं। तो ले बेटे मैकेनिज्म बना दे हैं इसका। क्या हुआ है देखो, ये अपने पास में है भाई पीएन जंक्शन, इधर बना दिया हमने। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड में हम क्या बना रहे थे, पी। चलो भाई पी बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं भाई। लेफ्ट साइड में है भाई पी टाइप, राइट साइड में है एन टाइप। लेफ्ट साइड वाला है पी टाइप, ये है एन टाइप। चलो तो भाई ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है, पी को हायर पोटेंशियल से, एन को लोअर पोटेंशियल से। ठीक है बेटा, ये लो भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो कनेक्ट कर दिया है वो V है। इस तरफ का पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव, इस तरफ का पोटेंशियल हो गया नेगेटिव। ठीक है, अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रखा था वो अपने पास में इस तरीके से हो रखा था, जबकि था अपने पास में एन साइड से पी साइड की तरफ में E। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या है कि इस तरफ पॉजिटिव आ गया, इस तरफ नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से अपने पास में इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है।
इस तरीके से आ जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी अपने पास में होल है वो राइट साइड में जाना चाहेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट साइड में जाना चाहेंगे। तो होल है वो भाई राइट साइड में शिफ्ट हुए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। चलो ठीक भाई, इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा थोड़ा करके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए, ठीक है। एक आधे तो भाई अपोजिट हैं ये एक दो, ये इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि ये जो होल हैं राइट साइड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो ऐसा अगर होता है तो अपने पास में जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम होता हुआ चला जाएगा। इधर वाले इस तरफ पुश कर रहे हैं, इधर वाले इस तरफ पुश कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे पुश करेंगे तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस वजह से, ठीक है, द होल पुश टुवार्ड्स, पहले तो यह सीधा ये लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायस से अपने पास में क्या हुआ, थिकनेस ऑफ पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज्ड, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन, रीजन डिक्रीज्ड, जो डिप्लीशन रीजन था उसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो जाती है। एज इलेक्ट्रॉन पुश टुवार्ड्स होल एंड होल पुश टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है वो होल की तरफ गए, होल है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ गए, जिस वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया है। चलो भाई ठीक है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिंग अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से देखो जो पोटेंशियल बैरियर है, जो डेल्टा वी जो है पोटेंशियल बैरियर, जिसका फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया, और जो डिप्लीशन रीजन है वो दोनों के दोनों डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। अगर दोनों ही डिक्रीज हो गए हैं तो पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड, तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी अपने पास में डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा सिनेरियो है वो अपने पास में बन जाता है, ठीक है। भाई अब बैरियर पोटेंशियल अपने पास में अगर कम हो गया है, जो बैरियर है उसकी विड्थ भी कम हो गई है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए अब आसान हो गया है मोशन करना, ठीक है। अगर मोशन करना इजी है, करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा, इसका मतलब है जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी अपने पास में क्या हो गई है भाई, रजिस्टिविटी अपने पास में कम हो गई है, कंडक्टिविटी है अपने पास में बढ़ गई है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि रजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस में वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि रजिस्टेंस ऑफ डायोड, रजिस्टेंस ऑफ डायोड डिक्रीजेस, डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, एज इट इज मोर इजियर फॉर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन जो है उनके लिए मोशन करना आसान है, तो इसलिए रेजिस्टेंस है वो कम हो गया है, ठीक है। और यहां पे जो अपने पास में बेटा करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने में कौन कौन हेल्प कर रहा है, करंट जो बेटा फ्लो कर रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी करंट फ्लो में हेल्प कर रहे हैं, और जो होल है वो भी करंट फ्लो में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से बढ़िया सा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो अपने पास में जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल है दोनों ही बढ़िया तरीके से मूव कर रहे हैं। कुछ एक जो इसके अंदर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है बेटा, पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, यही करंट में हेल्प कर रहे हैं। कुछ एक जो है वो तो देखो अपोज कर ही रहे हैं,
ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट में प्रॉपर मदद कर रहे हैं। इसके लिए बेटा अपने पास में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो देखो किस तरीके से बनता है। करंट को जब मैंने इसके अंदर में प्लॉट किया, करंट मिली एम्पियर में था और वोल्टेज थी वो थी वोल्ट में। तो उससे देखो अपने पास में जो ग्राफ बना वो इस तरीके का सा बना। ठीक है, पहले तो अपने पास में एक छोटी सी वोल्टेज है जिसको बोलते हैं वी के नी वोल्टेज, तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। उसके बाद में करंट का जो बिहेवियर था वो इस तरीके का सा बिहेवियर था, जो कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन नहीं था, नॉन ओमिक डिवाइस है अपने पास में जो डायोड है वो। तो ये है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो वी के है उसको बोला जाता है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज बेटा वोल्टेज की वो वैल्यू है जहां तक करंट कोई भी फ्लो नहीं करता है। और ये अपने पास में ग्राफ है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। इस केस में बेटा हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस ही निकाल सकते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ऐसे करके डायनामिक रेजिस्टेंस को निकाला जाता है। ये अपने पास में है भाई फॉरवर्ड बायस के बारे में। तो फॉरवर्ड बायस से हमें एक पॉइंट निकल के आया अपने पास में, जो पीएन डायोड है उसका रेजिस्टेंस है तो बेटा जितनी ज्यादा थिकनेस होगी डिप्लीशन लेयर की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। रेजिस्टेंस ऑफ पीएन डायोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। जितनी ज्यादा डिप्लीशन रीजन की थिकनेस है उतना ही ज्यादा पीएन डायोड का रेजिस्टेंस होता है। ये है अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया है कि भाई जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल को मोशन करना, जितनी कम थिकनेस होगी उतना ही आसान होगा, उतना ही कम रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये तो है भाई फॉरवर्ड बायस। इसके बाद में नेक्स्ट जो केस है केस नंबर 2। केस नंबर 1 करके लिखा है ना इसको, सीधा ही लिख दिया। केस नंबर 1 करके लिखा है तो दूसरे को लिख देंगे केस नंबर 2, जो कि है अपने पास में रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस है जो उस चीज को समझते हैं भाई। रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि जो पी साइड है उसको लोअर पोटेंशियल और जो एन साइड है उसको हायर पोटेंशियल से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो जो बनता है उसको बोला जाता है बेटा रिवर्स बायस। कनेक्टिंग पी साइड विद लोअर पोटेंशियल एंड एन साइड विद हायर पोटेंशियल। पी साइड को हम लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करें और एन साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करें तो उस चीज को बोला जाता है भाई रिवर्स बायस। ठीक है, दैट इज नोन एज रिवर्स बायस ऑफ डायोड। उस चीज को बोला जाता है डायोड की रिवर्स बायस। ये है पी साइड, ये है एन साइड। इसमें बेटा थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल कनेक्ट करना पड़ता है इसलिए इसको मैंने वी से लिख दिया है। ठीक है, बैटरी लगाई है इसमें, थोड़ी बड़ी नेगेटिव है, इस तरफ है पॉजिटिव। पी साइड को नेगेटिव से, एन साइड को पॉजिटिव से। इस तरीके की जो बायस है उसको बोला जा रहा है रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में समझते हैं कि भाई रिवर्स बायस का मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या बना रखा है इसका। ले तो मेरे शेर कर देते हैं सिस्टम इसका सेटअप। जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
इस तरफ है मेरे बच्चे P, इस तरफ है N। P साइड के अंदर में क्या ज्यादा है? होल। एक आधा तो भाई इलेक्ट्रॉन है भी, बट ज्यादातर होल ही है। N साइड में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक आधा जो है वो होल है। इसमें क्या है कि भाई P साइड को हमने कनेक्ट कर दिया है एक लोअर पोटेंशियल से, N साइड को कनेक्ट कर दिया है एक हायर पोटेंशियल से। ऐसा करके हमने जो सेटअप है वो तैयार कर लिया पूरा अंग्रेजी में। नेगेटिव ते पॉजिटिव, इस तरफ है भाई नेगेटिव, इस तरफ है भाई पॉजिटिव। खुद से जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखा था, एन साइड पे अपने पास में पॉजिटिव आ गया था क्योंकि होल एक्स्ट्रा हो गए थे। पी साइड पे नेगेटिव आ गया था। तो इस तरीके से अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था अंदर। बाहर है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आ गया था, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेप्ट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। वर्ड नहीं याद आ रहा था भाई, सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। चलो अब बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा? देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होल है वो इसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। ले तो मेरे बेटा, होल है वो इसी डायरेक्शन में आगे आगे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपोजिट लिख दिया। होल था एक, होल को इधर लिख। तो अब देखो इस तरफ वाले जो चार्ज कैरियर हैं वो दूर जा रहे हैं, इस तरफ वाले हैं जो इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले अपने पास में जो विड्थ है, डिप्लीशन रीजन है, उसकी विड्थ को बढ़ा दे रहे हैं। विड्थ है वो कम होने की बजाय में बढ़ रही है क्योंकि इधर वाले और दूर जा रहे हैं, इधर वाले और दूर जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो बढ़ती जा रही है। ऐसी अपने पास में जो सिनेरियो है वो बन गया है, ठीक है। तो इस वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। करंट है थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा क्योंकि करंट फ्लो करने में अपोज दे रहे हैं, ना तो ये सपोर्ट कर रहे हैं करंट फ्लो में, ना ये सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये एक है, ये एक है, जो माइनॉरिटी वाले हैं जो वो थोड़ा बहुत करंट फ्लो करने में हेल्प कर देंगे। तो इस बारे में लिख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल सपोर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E and make it even more tough for majority charge carrier to move from one side to other, जिसकी वजह से जो चार्ज कैरियर है उनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में समस्याएं पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से, ठीक है। तो दोनों के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से अपने पास में जो डिप्लीशन रीजन है वो भी, उसकी जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज हो गई है क्योंकि वो अवयव की तरफ में जा रहे हैं। इस वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं। इस केस में क्या होता है बेटा, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज्ड, डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो करंट है, करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली। करंट जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करेगा। और जो बेटा अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो गई है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस इज वेरी हाई। रेजिस्टेंस जो है रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल है वो ऑल्सो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा वैल्यू उसकी हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया है और जो अपने पास में विड्थ थी वो भी बढ़ गई है। दोनों ही चीज बढ़ गई है तो ये बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा कुछ अपने पास में हो ही जा रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है, हम यहाँ पे आए हैं
अपने सवालों के जवाब निकाल लें। ठीक है, तो हमें इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अपन है चीते। ठीक है, तो बेटा चलो भाई ये चीज तो हमें समझ में आ गई है। इससे आगे वाली चीजें हैं वो देखते हैं। रिवर्स बायस में अगर बेटा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं, इससे आगे हमने क्या बनाया था, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बनाऊं तो क्या है कि भाई रिवर्स डायरेक्शन में ही वोल्टेज है और रिवर्स डायरेक्शन में ही करंट है। तो इसको इस क्वाड्रेंट में बना देता हूं ताकि नेगेटिव लिखना आसान हो जाए, वोल्टेज और करंट। इस केस में बेटा जो करंट फ्लो करता है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। ठीक है, और देखो करंट में किस तरीके से रहता है, जैसे जैसे अपने पास में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उस वजह से करंट बढ़ता हुआ चला जाता है और थोड़ी सी देर बाद ही करंट है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है और उससे ज्यादा करंट है उसमें बढ़ती ही वैल्यू ही नहीं बढ़ती है। उससे ज्यादा जो करंट है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, कांस्टेंट रहता है। एक बार इसको सीधी लाइन बना देता हूं भाई। हाँ, ऐसे रहता है। ठीक है, ये अपने पास में भाई मैक्सिमम करंट हो चुका है रिवर्स डायरेक्शन में। इस करंट का नाम क्या हो जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो मैक्सिमम करंट है वो आ गया है। अब ये करंट अपने पास में इस तरीके से बढ़ता रहेगा और एक वैल्यू ऐसी आ जाती है जहां पे जाके करंट है वो अपने पास में, मतलब यहाँ पे जाके और ज्यादा अगर मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूं तो करंट एकदम से सडनली बढ़ जाता है। तो माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर तक आ जाता है। ठीक है, जिस वोल्टेज पे करंट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया है उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, VBR, जो कि है बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये अपने पास में कौन सी वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पे डायोड का ब्रेक डाउन हो गया है, डायोड खराब ही हो गया इस वोल्टेज पे। ठीक है, क्योंकि एकदम से उसके अंदर में बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बन गए हैं, ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा दिया है, इसके बाद में मोस्ट ऑफ केस में डैमेज ही हो जाता है। ठीक है, तो कम वोल्टेज पे इसको चलाते हैं, इसके अंदर तो फ्री चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो रिवर्स बायस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी। ठीक है, दोनों टाइप की बायसिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने पढ़ ली हैं। अगर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ लिखना चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं, कई जगह पे इसका एक साथ इसका डायग्राम बनाए रखते हैं। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरफ में है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा करके इसका जो ग्राफ है वो रहता है। ठीक है बेटा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने डायोड है इसके बारे में जो चीजें थी वो लिख ली है। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू रिवर्स बायस। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कोई आइडियल डायोड होता तो आइडियल डायोड है उसका फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस है वो मानेंगे 0 और रिवर्स बायस में उसका जो रेजिस्टेंस है उसको मानेंगे इनफाइनाइट। तो बेटा जो आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड है वो देखो किस तरीके से होगा। ऐसे है अपने पास में आइडियल डायोड, ये है पीएन, ये है पीएन। फॉरवर्ड बायस में है तो इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, रिवर्स बायस में है तो पी की तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, ऐसे पोटेंशियल कनेक्ट किया है। तो ये है भाई फॉरवर्ड बायस, नीचे वाला है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में बेटा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है तो हम उसको मानते हैं कि रेजिस्टेंस है वो 0 के बराबर है अप्रोक्सीमेट। रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होता है तो आइडियल में मान के चलते हैं इनफाइनाइट। तो इस केस में देखो इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, अपने पास में कोई भी डायोड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं कि भाई ऐसा सर्किट बन गया जिसके अंदर से खुल के करंट जा रहा है, सीधी वायर जैसा बिहेव करता है। अगर बेटा अपने पास में रिवर्स बायस में है तो उसको हम
बना देते हैं ऐसा कि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसका इनफाइनाइट है। तो इसको बोल देते हैं ओपन सर्किट। ऐसे बन जाता है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस तरीके से अपने पास में जो बिहेवियर है वो रहेगा। चलो भाई, आइडियल डायोड है, इसके लिए लिख लिया है। नेक्स्ट कर देते हैं भाई पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर एट वेरियस बायसिंग। अलग अलग टाइप की बायसिंग में किस तरीके से जो पोटेंशियल बैरियर है वो बिहेव करता है, इसके लिए जो डायग्राम है वो बना रहे हैं। देखो बेटा, अगर अपने पास में इस तरीके का सिनेरियो है, ये मान लेते कोई डायोड है, ठीक है, ये है इसकी पी साइड, ये है इसकी एन साइड। अकॉर्डिंगली मैं इसका जो ग्राफ है ना वो बनाए जा रहा हूं, देखो, ठीक है। डी अपने पास में जो फाइनल डिप्लीशन रीजन है वही वाली वैल्यू है, ये है वोल्टेज, ये इस डायरेक्शन में एक्स के साथ में चेंज हो रहा है। अगर बेटा इसको अनबायस रखते हैं ना, तो ऐसा से इसकी बिहेवियर आता है। लेफ्ट साइड का पोटेंशियल कम, राइट साइड का पोटेंशियल ज्यादा, तो उसको लिखते हैं अनबायस। ओके, अगर मैं इस केस में इसको फॉरवर्ड बायस कर देता हूं, तो फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर है, वो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ऐसे वर्टिकली लिखा जाता है, वो कम हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बनेंगी। रिवर्स बायस में जो पोटेंशियल बैरियर है वो ज्यादा हो जाता है, तो रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बनेंगी। ये होता है ना पोटेंशियल का डिफरेंस। इस तरीके से इसका डिफरेंस आता है। ऐसा अगर आप भी एक आधी बार आया हुआ है क्वेश्चन जेईई मेंस में, उसके लिए इस चीज को बता दिया है। कभी नीट में भी रिपीट हो जाए तो याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। अब इसके बाद में करते हैं भाई अलग अलग टाइप के जो अपने पास में आइडियल डायोड है उसकी बायसिंग, और किस किस तरीके से वो कैसा बिहेव कर सकता है, वो सब हम लिखने वाले हैं। चलो तो मेरे बेटे करते हैं स्टार्ट भाई। एग्जाम्पल कुछ 4-5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आइडेंटिफाई द बायसिंग ऑफ डायोड। उसमें डायोड बना रहा हूं, उनकी डायोड की बायसिंग है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये बेटा मैंने अलग अलग टाइप के डायोड बना दिए हैं, इन सब के अंदर में बायसिंग लिखनी है। नोट वोट करने की जरूरत नहीं है, एक आधा नोट कर लो, बाकी सारे के सारे तो ऐसे ही है, ठीक है। देखो तो मेरे शेर, सबसे पहले वाले को समझते हैं। सबसे पहले वाले के अंदर में क्या है, ये साइड है P, ये साइड है N, ठीक है। तो किस तरफ का पोटेंशियल ज्यादा है, N साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, P साइड का कम है, रिवर्स बायस। P की तरफ ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए तो क्या हो जाता, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। सेकंड है जो अपने पास में P और N, P की तरफ का पोटेंशियल ज्यादा, N की तरफ का पोटेंशियल लो, फॉरवर्ड बायस। समझ रहे हो बेटे, धीरे धीरे समझते ही रहो। अगला है अपने पास में, ये है साइड P, ये साइड है N, ठीक है। सब में ही ऐसा है, P और N है, P और N है, P और N है, ठीक है। बाकी लास्ट वाले 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इनको रिप्लाई कर देना। थर्ड जो केस है वो समझो कि ये साइड है P, ये साइड है N, ठीक है। इस तरफ है -4 वोल्ट, इस तरफ है -2 वोल्ट। तो सबसे पहले अगर मैं -2 और -4 को कंपेयर करूं तो -2 ज्यादा है, मतलब कि N की तरफ का पोटेंशियल ज्यादा है। तो कौन सी बायस है, रिवर्स बायस। इसके बाद में इससे अगला देखो कि भाई -2 और -4, तो -2 ज्यादा है तो P की तरफ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला है फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट 4 वोल्ट है वो बेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू 0 वोल्ट, तो 4 वोल्ट अगर ज्यादा है तो N की तरफ ज्यादा है। ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है तो उसका पोटेंशियल क्या माना जाता है बेटा, 0 वोल्ट। इस तरफ 0 है, इस तरफ 4 है, कैसी बायस है, रिवर्स बायस। ओके, इससे जो नेक्स्ट है ये और कर लेते हैं।
इस तरफ है 0, इस तरफ है -4, तो 0 ज्यादा है -4 से, तो पी की तरफ हायर पोटेंशियल, कैसी बायस है, फॉरवर्ड बायस। 7th और 8th की जो बायस है वो कमेंट बैक बॉक्स में आपको रिप्लाई करके लिखना है कि कैसी बायस है, ठीक है। जो बच्चा इसका रिप्लाई करेगा उसी का ही नीट में सिलेक्शन होगा, जो इसके ऐसे चीजों का रिप्लाई नहीं करता है उन जैसे बच्चों का दिक्कत आ सकती है बेटे, दिक्कत, पढ़ लो, ठीक है। टाइम निकाल के रिप्लाई कर दो, इतना मुश्किल चीज नहीं पूछ रहा हूं मैं। चलो भाई, लिख देंगे भाई, कमेंट में लिख देना, ठीक है बेटा। चलो, और अपने पास में कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को भी करते हैं। ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो इस तरफ अपने पास में कनेक्टेड है 6 वोल्ट, इस तरफ अपने पास में कनेक्टेड है 3 वोल्ट, और ये है 150 ओम का रजिस्टर, ठीक है। इसके बीच में ये डायोड कनेक्टेड है, आइडियल डायोड है बेटा, आइडियल डायोड है, कोई भी वोल्टेज को कंज्यूम नहीं करता है, आइडियल जैसा बिहेव करता है। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस 0, रिवर्स में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो सबसे पहले तो बायसिंग चेक करते हैं। बायसिंग चेक करने के लिए बनाना पड़ेगा पी और एन। पी साइड पे हाई पोटेंशियल है, एन साइड पे लो पोटेंशियल है। तो बायसिंग कैसी है, फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में जो है वायर के जैसा बिहेव करने लग जाता है। 6 वोल्ट 150 ओम वायर और 3 वोल्ट। वायर को तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस तरह पे 3 वोल्ट करंट बनाएंगे, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 6 में से 3 गया तो 3 वोल्ट अपॉन 150 ओम, ठीक है। तो 1/50 एम्पियर, ये आंसर आ गया। तो इसके अंदर में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 1/50 एम्पियर, ठीक है, जिसको कि लिखा जा सकता है 0.02 एम्पियर। बिल्कुल सही और साधारण सा आंसर। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, ये अपने पास में एक आइडियल डायोड है, इस डायोड से फ्लो करता हुआ जो करंट है वो कितना होगा, ठीक है बेटा। देखो तो कर लेते हैं, इस तरफ है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, बैटरी में जाएंगे तो अपने पास में 0 से लेकर 2 वोल्ट की बैटरी में जाते हैं, तो इस तरफ का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, इधर से इधर गए तो ये हो गया है 5। तो अब डायोड की बायसिंग चेक कर लेते हैं। ये साइड है P, ये साइड है N। P साइड पे है 2 वोल्ट, N साइड की तरफ है 5 वोल्ट। बेटा P की तरफ लोअर पोटेंशियल है, N की तरफ हायर पोटेंशियल है, कैसी बायस है, रिवर्स, रिवर्स बायस है। तो डायोड में, आइडियल डायोड में करंट कितना फ्लो करता है, 0, तो करंट का आंसर सीधा ही क्या हो गया है, 0। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला है अपने पास में ये सिनेरियो, ऐसे अपने पास में बेटा बैटरी कनेक्टेड है, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव है, 4 डायोड कनेक्टेड है, 50 ओम की का रजिस्टर है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि इस रजिस्टर के अंदर में से कितना करंट फ्लो करेगा। सबसे पहले तो देख लेंगे कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन कौन सा रिवर्स बायस है। इधर से देखो, इस तरफ का पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इस तरफ है नेगेटिव, इस तरफ है नेगेटिव, इस साइड पे पोटेंशियल नेगेटिव, इस साइड पे पोटेंशियल नेगेटिव, ऊपर वाली साइड पे पोटेंशियल पॉजिटिव, इस साइड पे पोटेंशियल पॉजिटिव। चलो बहुत बढ़िया। ये वाला डायोड है, इसमें जो पी साइड है वो पॉजिटिव, एन साइड है वो नेगेटिव, डायोड सही काम करेगा, फॉरवर्ड बायस है। एन साइड पे पोटेंशियल पॉजिटिव, डायोड रिवर्स बायस, काम नहीं करेगा, खराब। इस पे देखो एन और पी, पी साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल, डायोड काम नहीं करेगा, खराब काम। इस तरफ है पी, इस तरफ है एन, नेगेटिव पे कम पोटेंशियल, बिल्कुल सही काम करेगा, बढ़िया बात है। सर्किट है वो देखो अब कितना सा बन चुका है, अब सर्किट है बेटा इतना सा बन चुका है, इतना सा सर्किट है वो बन चुका है, ये वाला और ये वाला पोर्शन हट चुका है, ठीक है।
रीअरेंज करके इस सर्किट को बनाऊं तो ऐसा बनेगा, 5 वोल्ट आइडियल वाली डायोड है वो चकाचक काम करेंगे, बढ़िया। करंट बताना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट अपॉन 50, 1/10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। ये आ जाता है इस केस में करंट की वैल्यू। ठीक है, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा इससे जाके अगला जो कंसेप्ट है उसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो क्या, ये एक छोटी सी चीज बता देता हूं। नोट, अगर बेटा ऐसा है, कोई दो टाइप के डायोड यूज करते हैं, एक तो होता है सिलिकॉन डायोड, दूसरा हम यूज करते हैं जर्मेनियम डायोड। एक जर्मेनियम का डायोड होता है, एक सिलिकॉन का डायोड होता है भाई। ठीक है, सिलिकॉन का डायोड लिखा आता है ना, उसकी बैरियर वोल्टेज है वो होती है बेटा 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के डायोड की बैरियर वोल्टेज होती है 0.3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ये दोनों डायोड जब रिवर्स बायस में होंगे तो अपने पास में कंडक्ट ही नहीं करेंगे, आइडियल डायोड हैं दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों क्या डायोड हैं, आइडियल डायोड ही हैं। ठीक है, साथ साथ में बट बैरियर वोल्टेज भी गिवन है। इसका मतलब क्या है, जब सिलिकॉन वाला जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो जो 0.7 वोल्ट है उतनी सी कंज्यूम करेगा। ठीक है, जर्मेनियम वाला जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो 0.3 वोल्ट की वोल्टेज को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन फॉरवर्ड बायस दे विल ड्रॉप a voltage इक्वल टू VB। VB के इक्वल वोल्टेज है उनके अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगी। इन रिवर्स बायस में डू नॉट कंडक्ट। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में ये चीज और याद रखना, अगर ये वोल्टेज गिवन है तो उतनी सी वोल्टेज को वो अपने अक्रॉस में ड्रॉप कर लेते हैं भाई। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसमें हमें करंट निकालना है, कितना सा करंट होगा। सिलिकॉन डायोड है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और नहीं 10 वोल्ट की ही बैटरी है। सिलिकॉन डायोड के लिए जो बैरियर वोल्टेज है वो अपने पास में यहां पे गिवन है 0.7 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से गिवन है, तो इसमें हमें पूछा गया है फाइंड आउट करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। तो 10 ओम का रजिस्टर है, उसके अक्रॉस में करंट कैलकुलेट कर देना है। लो तो मेरे बेटे करंट है उसको कैलकुलेट कर ही देवे हैं, P फॉर P, N फॉर N। ठीक है, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में है, ये कितनी सी वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा बेटा, 0.7 वोल्टेज को। तो जो करंट है वो कितना हो जाएगा, पहले थी 10 वोल्ट, करंट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। 10 वोल्ट थी, 10 में से 0.7 वोल्ट इसने ड्रॉप कर ली, तो क्या बचा है 10 माइनस 0.7 अपॉन रेजिस्टेंस है 10, तो ये हो जाता है 9.3 अपॉन 10 एम्पियर। इसमें करंट है 0.93 एम्पियर आ जाएगा। तो ये सिनेरियो गिवन हो ना, तो इस तरीके से इसमें यूज हम कर सकते हैं। ओके, एक और चीज है, एक और क्वेश्चन है, चीज तो क्या ही है, वो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, इस क्वेश्चन में कई चीजें क्लियर होंगी अपनी, कई तो क्या एक चीज ही होगी। 2 जंक्शन डायोड, 1 ऑफ जर्मेनियम 1 ऑफ सिलिकॉन। एक जर्मेनियम का डायोड है बेटा, एक सिलिकॉन का डायोड है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। इस तरीके से अपने पास में कनेक्टेड है बैटरी के साथ में, 12 वोल्ट की बैटरी है, ये लो भाई, एंड लोड रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम। ठीक है, द जर्मेनियम डायोड है
0.3 वोल्ट को है और सिलिकॉन का डायोड है 0.7। व्हेन करंट फ्लो इन द सर्किट द पोटेंशियल एट टर्मिनल वाई वाले टर्मिनल पे कितना सा पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो किस तरीके का इसमें सिनेरियो है। इस तरफ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, इस तरफ का है 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल है 12 वोल्ट। अब देखते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो अपने पास में जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल बेटा ऐसे बढ़ता है जैसे 0 से लेकर बढ़ते 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 12 तक चला जाएगा। सडनली बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से 12 हो जाता है। 0 से 12 थोड़ा थोड़ा करके तो बढ़ेगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेता है, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, कुछ तो लेता है। ठीक है, अब जैसे ही वोल्टेज अपने पास में 0 से लेकर 0.3 पहुंचेगी, जर्मेनियम वाला कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर बेटा जर्मेनियम वाला कंडक्ट कर गया है, मतलब कि सर्किट है जर्मेनियम की तरफ से ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सिलिकॉन में कभी करंट जाएगा ही नहीं। उसके बाद चाहे कितनी ही वैल्यू बढ़ती हुई चली जाए, 0 से स्टार्ट करके जैसे ही 0.3 हुई, जर्मेनियम ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जर्मेनियम एक सीधी वायर जैसा बन गया। उसके बाद में कभी सिलिकॉन का ऑन ही नहीं हो पाएगा लाइफ टाइम में। इसका मतलब है 12 वोल्ट की सप्लाई है, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट की ड्रॉप होगी, 12 में से 0.3 की ड्रॉप हुई तो वाई तक पहुंचते पहुंचते क्या बचेगी, 11.7 वोल्ट। ये अपने पास में वोल्टेज है, उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन वाला कभी भी ऑन नहीं होगा, सिलिकॉन ऑफ रहेगा, जर्मेनियम वाला ही ऑन होगा। ये इसका आंसर है, 11.7 टर्मिनल वाई का पोटेंशियल आ जाएगा। ये चीज थी अपने पास में। क्लियर सी बात है, डन है अपना टॉपिक ये। इससे अगला हम करते हैं ब्रेकडाउन के बारे में। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो लिखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अपने पास में जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके ब्रेकडाउन के बारे में कर रहे हैं अब अगला टॉपिक, कि भाई कोई भी पीएन जंक्शन डायोड है उसका ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है। देखो बेटा, जब भी रिवर्स बायस के अंदर में हम वोल्टेज है जब उसको इंक्रीज करते हैं तो एक वोल्टेज पे हमें नजर आता है कि करंट एकदम से सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, उस केस के अंदर में तो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करने लग जाता है डायोड। तो उस चीज को बोला जाता है कि डायोड का ब्रेकडाउन हो गया है, कि भाई डायोड खराब हो गया एक टाइप से। ठीक है, तो वही हो जाता है ब्रेकडाउन ऑफ पीएन डायोड। देखो अपने पास में वी आई कैरेक्टरिस्टिक थी रिवर्स बायस की, जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी, ऐसी रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक थी। यहां पे जाके जो था हुआ क्या हो गया था, ब्रेकडाउन हो गया था। तो इस चीज को बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। ठीक है, तो अब इसी की जो डेफिनेशन है ना वही हम लिखने वाले हैं भाई, कि किस तरीके से ये डायोड का ब्रेकडाउन होता है। इन रिवर्स बायस if we keep increasing the voltage a point comes where the diode suddenly allows a large current to flow, ठीक है, अगर हम रिवर्स में वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं तो एक लार्ज करंट है उसको फ्लो करना अलाउ कर देता है डायोड। ठीक है, उस केस में जो एकदम से मतलब कि एक ऐसी वोल्टेज आती है जहां पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, उस केस में जो डायोड है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करने लग जाता है। द डायोड बिहेव्स ऑलमोस्ट like a short circuit at this point। उस पॉइंट पे ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करने लग जाता है।
द स्पेसिफिक वोल्टेज एट विच दिस हैपन्स इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। द ब्रेकडाउन वोल्टेज, उस वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। और बेटा ब्रेकडाउन है अपने पास में दो टाइप का ब्रेकडाउन होता है पीएन डायोड में। पीएन डायोड को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें दो टाइप का ब्रेकडाउन हो सके। ठीक है, एक ऐसा ब्रेकडाउन होता है जिसमें डायोड खराब हो जाता है, एक ऐसा ब्रेकडाउन है जिसमें डायोड खराब नहीं होता है। ठीक है, तो दो अलग अलग कैटेगरी के डायोड बनाए जाते हैं, उनमें ऐसा ऐसा बिहेवियर रहता है, तो उन दोनों टाइप के ब्रेकडाउन है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को लिख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले वाले ब्रेकडाउन के बारे में लिख रहे हैं, पहले या तो इनको नाम लिख देते हैं। सबसे पहले है जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, सेकंड टाइप का है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन, तो पहले टाइप का जो ब्रेकडाउन है उसके बारे में लिखता हूं मैं, जो कि है जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन जो है उसके लिए कुछ कंडीशन लिखते हैं, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। जीनर ब्रेकडाउन के लिए कैसे बनाया जाता है उसकी सबसे पहले है कंडीशन एंड मैकेनिज्म। कंडीशन एंड मैकेनिज्म, जीनर ब्रेकडाउन है वो ऐसे अपने पास में डायोड्स में होता है जिनका जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ज्यादा थिन हो। ठीक है, अकर्स इन थिन जंक्शन डायोड। और बेटा अगर थिन जंक्शन हमें बनाना है तो उनमें जो डोपिंग है उसकी कंसेंट्रेशन हाई रखनी पड़ेगी। ठीक है, हाईली डोप्ड डिवाइसेस। ठीक है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जंक्शन के अक्रॉस में वो अपने पास में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लो रिवर्स वोल्टेज में भी। ठीक है, अगर कम वोल्टेज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, डोपिंग है हाई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इवन एट लो रिवर्स वोल्टेज। जब लो रिवर्स वोल्टेज है तब भी अपने पास में जो करंट है वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास में काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो इस बारे में लिख देते हैं। द स्ट्रॉन्ग फील्ड पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड कोल्ड फील्ड आयनाइजेशन। तो इस केस में क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ना वो अपने पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड जो बन रहे हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, और इस वजह से अपने पास में जो कैरियर कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हेंस द कैरियर कंसेंट्रेशन सडनली इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा होता है बेटा। ठीक है, इसमें फेस हटा देता हूं ताकि साफ साफ दिखने लग जाए, मतलब कि कुछ व्यू ब्लॉक ना हो। ठीक है,
तो बेटा इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनको खींच लेता है, बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन रीजन है वहां पे पहुंच पाता है। ठीक है, अब जो जीनर डायोड की जो जीनर ब्रेक डाउन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये अपने पास में लो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही हो जाता है, 5 वोल्टेज के आसपास में ये हो जाता है। ठीक है, अकर्स एट लो ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो जीनर ब्रेकडाउन है वो लो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हो जाता है, टिपिकली बिलो 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से कम वोल्टेज हो तब भी ये ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, लो वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो रहा होता है। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसके अंदर में वो बहुत ज्यादा शार्प होती हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक और शार्प एंड सडन। वीआर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शार्प और सडन होती है एट जीनर वोल्टेज। वीजेड जो है उसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज। ठीक है, इसके अंदर में जो डायोड है वो डैमेज नहीं हो जाता है, नो परमानेंट डैमेज। तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो समझते हैं कि भाई ऐसा हमने कोई डिवाइस बना दिया है जो कि रिवर्स बायस में ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा यहां पे पहुंचा तो एकदम से सडनली इसका ब्रेकडाउन हो गया और सडनली इसके अंदर में करंट फ्लो करने लग गया। और ये जो सडनली हाई करंट फ्लो कर रहा है ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो कर रहा है। तो अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास में एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कम होगा वैसे ही वो अपने पास में वापिस से ठीक हो जाएगा। तो ये है इसका बेसिक जो मीनिंग है वो। ठीक है, तो जीनर ब्रेकडाउन है उसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जीनर डायोड में ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन मतलब एक स्पेशल ऐसा डायोड बनाया गया है जो कि रिवर्स बायस में भी खराब ना हो। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया हो और उसके लिए सिर्फ हमने क्या एक्स्ट्रा चीज करी है कि डोपिंग कंसंट्रेशन को हाई रखा है, बस। ये है उसका ब्रेकडाउन का लॉजिक। ऐसे ब्रेकडाउन को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। इसके बाद में सेकंड टाइप का ब्रेकडाउन जो होता है वो है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, देखो बेटा एक बार फिर से बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं कि भाई इसका सीन क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं जीनर ब्रेकडाउन के बारे में बताऊं, वापिस से क्लियर चीज समझ लेते हैं भाई, कोई आपको वापिस से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डायग्राम सा बना के बता देता हूं, चलो। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए डायग्राम है, जो लिखी हुई चीजें वो उतनी ही है। जीनर ब्रेकडाउन में क्या हो जाता है, जो थिकनेस है ना अपन ने बहुत ज्यादा कम रखी है क्योंकि कंसंट्रेशन है बहुत हाई कर दी है। कंसंट्रेशन अगर बहुत हाई है तो इसकी वजह से अपने पास में यहाँ पे बहुत सारे वो हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे होल हैं, तो उस वजह से ये जो थिकनेस है ना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ऐसा अपने पास में सिनेरियो रहता है। अब इसको जैसे हम ब्रेकडाउन में लेके जाते हैं, रिवर्स वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं, तो इस पे जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस केस में जैसे जैसे थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ जाती है, जैसे 5 वोल्ट के आसपास थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो उस वोल्टेज के बढ़ने से अपने पास में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो अपने पास में ब्रेक हो जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। जो जनरेट होते हैं उस वजह से सडनली करंट बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो 5 वोल्टेज के आसपास बढ़ी, वैसे ही सडनली एकदम से करंट बढ़ने लग गया, तो इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, थिन कंसंट्रेशन जो अपने पास में थिन डिप्लीशन रीजन वालों में होता है, जिनमें हाई डोपिंग कंसंट्रेशन हो, ये मैंने बता दिया आपको जीनर ब्रेकडाउन के बारे में। नेक्स्ट चीज अगर मैं बताऊं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है बेटा, ये अपने पास में ऐसे उस सिस्टम में हो रहा होता है जिसकी जो डिप्लीशन की विड्थ है वो बहुत हाई है। ठीक है, जिनके अंदर में कैरियर कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है।
तो इस केस में क्या है कि हम जैसे जैसे इसमें अपने पास में रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते हुए चलेंगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन है और या इधर वाले होल है, जो आपस में इलेक्ट्रॉन है ना, उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जैसे जैसे अपने पास में कोलिजन जो है वो स्टार्ट होंगे, तो उस वजह से अपने पास में जो कोलिजन की वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो आपस में टकरा टकरा के और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिलीज होते हुए चले जाते हैं। चेन रिएक्शन के जैसा है, जैसे एक बार स्टार्ट हुआ तो थोड़े से बड़े और थोड़े से बड़े और थोड़े से बड़े, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ रहे होते हैं और करंट इसमें बढ़ रहा होता है। इसमें करंट सडनली नहीं बढ़ा, ठीक है, इसमें करंट सडनली नहीं बढ़ा, कोलिजन की वजह से धीरे धीरे करके बढ़ा। तो अगर जो धीरे धीरे करके कोलिजन की वजह से करंट बढ़ा है तो ऐसे ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। और इसमें एक बार अपने पास में डायोड डैमेज हो गया तो वो वापिस से ठीक नहीं होता है, चाहे इसमें वोल्टेज बंद कर देंगे तब भी डायोड है वो डैमेज हो जाता है एक न एक वोल्टेज पे जाकर। और इसमें अपने पास में जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एकदम से सडन नहीं है, धीरे धीरे करंट भी बढ़ रहा है वोल्टेज भी बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है और करंट भी बढ़ रहा है। तो ऐसा इस केस में बिहेवियर होता है। ये होता है अपने पास में एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। अब इसी वीडियो को एक बार फिर से देख लो, जिस चीज को जो कंफ्यूजन है थोड़ा स्लो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.75 पे लगा लो, ठीक है। प्रॉपर जो चीज थी वो बता दी है। अब इसके बारे में जो थ्योरी है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कंडीशन एंड मैकेनिज्म, ठीक है। अकर्स इन थिक जंक्शन डायोड्स। थिक जंक्शन डायोड है ना, उनके अंदर ये होता है। थिक जंक्शन डायोड कौन से होते हैं? जिनको लाइटली डोप किया गया है, लाइटली डोप्ड डायोड्स, ऐसे डायोड्स में हो रहा होता है, ठीक है। यहां पे जो अपने पास में कैरियर कंसंट्रेशन है वो अपने पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं। हियर चार्ज कैरियर गेन हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है या फास्टेस्ट मूविंग चार्ज कैरियर है वो एटम के साथ में कोलाइड करते हैं और ज्यादा एटम्स को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज फास्ट मूविंग कैरियर कोलाइड विद एटम नॉकिंग आउट मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ रहे होते हैं। और ये एक चेन रिएक्शन के जैसा है जिससे करंट है वो इंक्रीज हो रहा होता है रैपिडली। दिस लीड्स टू ए चेन रिएक्शन इंक्रीजिंग करंट रैपिडली, ठीक है, जिससे एक चेन रिएक्शन बन जाती है और जिससे जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा होता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहली है ये अपने पास में हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हो रहा होता है, अकर्स एट हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। 5 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज पे ही ये हो रहा होता है, 5 से जनरली ज्यादा ही रहती है, ठीक है। इसमें जो कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो कोलिजन की वजह से इंक्रीज हो रही है। कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस ड्यू टू कोलिजन,
कैरियर कंसंट्रेशन है वो कोलिजन की वजह से इंक्रीज हुई है, और जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने पास में ग्रेजुअल हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रेजुअल, शार्प नहीं है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस केस में वो शार्प नहीं है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, ये डायोड को परमानेंटली डैमेज कर देता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है। इट विल डैमेज डायोड परमानेंटली, ये डायोड को परमानेंटली डैमेज कर देता है क्योंकि एक्सेस हीट होती है, ड्यू टू एक्सेस हीटिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो गई है तो इस वजह से ऐसा हो रहा होता है। लो तो भाई वोल्टेज करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में है, ऐसा सा इसका बिहेवियर रहता है। लो भाई इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही होती है, एकदम से नहीं है। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एक धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होती है। तो ये बेटा अपने पास में दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं। दोनों टाइप के जो ब्रेकडाउन है उनके बारे में हमने लिख लिया है, प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने इनको समझ भी लिया है। ठीक है, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने पास में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। जो अपने पास में सेमीकंडक्टर डायोड है उनकी क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या उनकी डिसएडवांटेज। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, बेसिक चीजें हैं उनको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने वाले हैं एडवांटेज। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो भाई सबसे पहली जो अपने पास में एडवांटेज है वो क्या है, वो है अपने पास में फास्ट स्विचिंग स्पीड। स्विचिंग स्पीड भाई इनका बहुत फास्ट एक्शन होता है, सडनली अपने पास में स्विच ऑफ ऑन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास में अगर आईपैड की बात ले लो, जैसे हम फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, फोन के अंदर बहुत छोटी छोटी डायोड से मिलकर बना हुआ है जो कि लाइट एमिटिंग डायोड है, जिसको एलईडी बोलते हैं। उस एलईडी की फ्रीक्वेंसी लगभग 60 से 120 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकंड में 120 हर्ट्ज, मतलब कि 120 बार वो चेंज हो सकता है, कलर चेंज कर सकता है, ऑफ हो सकता है, ऑन हो सकता है। देखो कितना ज्यादा फास्ट है, बाकी की लाइट के लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद में है ये बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। ठीक है, डायोड है बेटा बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, एक डिस्प्ले के अंदर में मिलियंस ऑफ डायोड होते हैं, वो इतने छोटे 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 छोटे। ठीक है, एफिशिएंसी बहुत हाई होती है भाई, हाई एफिशिएंसी, बहुत कम पावर लॉस है, पावर ऑलमोस्ट कोई लॉस नहीं है। ठीक है, एलईडी वाले जो बल्ब हैं उनके अंदर में बहुत कम लाइट लग रही होती। ठीक है, लो कॉस्ट है। ठीक है, चाइना से सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, बहुत कम कॉस्ट है, बहुत सस्ते बन जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग लाइफ है, रिलायबिलिटी है, लॉन्ग लाइफ एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, कोई भी फोन है उसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा टाइम तक चल जाती है जब तक उसमें फिजिकल डैमेज ना हो। ठीक है, बाकी जो एलईडी लाइट है बहुत ज्यादा लार्ज टाइम तक चल जाती है, फिजिकल डैमेज ना हो तो। ठीक है, और बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। कोई एक डायोड है उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, आगे जाके सारी एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइट भी बना सकते हैं, और अपने पास में रेडिएटर बना सकते हैं, रेडिएटर नहीं लॉजिक गेट बना सकते हैं, अपने पास में डिटेक्टर बना सकते हैं, और वो सोलर सेल बना सकते हैं, कोई भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लो ऑपरेटिंग पावर, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर जाते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट के आसपास इनको वोल्टेज चाहिए, उस पर ही काम कर जाते हैं। फोन की बैटरी पे ही देखो इतने सारे डायोड है, अपने पास में एक दिन निकाल देते हैं। अदरवाइज एक बल्ब लगाएं फोन की बैटरी पे बड़ा सा जो पीले कलर वाला, 2 मिनट भी ना चले। देख लो कितनी खास बात है। ये है एडवांटेज। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है भाई डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज बेटा अपने पास में ज्यादा नहीं है। डिसएडवांटेज, मेन एक डिसएडवांटेज है वो वही हाई टेम्परेचर पे हीट लॉस होता है, वही गर्म हो जाते हैं। ठीक है, एक ये है, ज्यादा पावर को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो एक तो है अपने पास में फिक्स्ड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, एक फिक्स वोल्टेज ड्रॉप होता है, उससे ज्यादा अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप करवानी है तो वो नहीं हो सकता। जैसे सिलिकॉन डायोड की 0.7, जर्मेनियम डायोड की 0.3 है, उससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट है भाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते ही अपने पास में खराब होने लग जाते हैं और टेम्परेचर इनमें बढ़ ही जाता है कई बार। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही है कि उसी चीज के लिए हमें हीट के लिए अपने पास में फैन वैन लगाने पड़ते हैं, लैपटॉप में है बहुत सारी उसमें। ठीक है, और अपने पास में हीट निकालने के लिए फोन में भी जो कूलिंग चैम्बर है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, कैन नॉट हैंडल हाई पावर, ज्यादा हाई पावर है उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल वर्क करते हैं, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, रिवर्स बायस में कंडक्ट ही नहीं करते हैं, तो भाई ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, ब्रेक डाउन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये सब है, और कई बार बेटा इनमें नॉइस भी जनरेट हो जाता है, नॉइस जनरेशन। ठीक है, तो जो डिसएडवांटेज है वो ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है, इन सारी की सारी डिसएडवांटेज को हम इजीली ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए ही बहुत सारी जो चीजें हैं वो डायोड पे बेस्ड होती है। तो ये है बेटा डायोड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डायोड के बारे में जो चीज है वो हमने यहां तक पढ़ ली है। अब जो है एप्लीकेशन ऑफ डायोड स्टार्ट कर रही है।